हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। समय बहुत ही कम है, ये सब बातें बाद में भी हो जाएगी। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या चीज के निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझ के जाना है। कितने नंबर का आएगा सर? 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। नहीं भी आएगा तो टेंशन नहीं लेना है। यदि आए तो बनाकर ही आना है, नहीं आए तो इसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हल। दूसरा नंबर ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप जो ये निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें, सबसे पहले आप बहुलक का फॉर्मूला लिख लेना। बहुत इजी होगा बनाना, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या चीज निकालना है, फॉर्मूला में किस किस चीज का जरूरत है। तो फॉर्मूला लिखना सबसे पहले जरूरी है हमारा। तो हम यहाँ पर जानते हैं क्या चीज, चूंकि है ना, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस इंटू F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुना में क्या होता है तो H होता है। इसका ट्रिक यह है कि देखो, ऊपर सारा का सारा F है, नीचे पूरा का पूरा F है। ऊपर भी पूरा माइनस है, नीचे भी पूरा माइनस है, यहाँ पे प्लस है, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अब यहां पर क्या करना है कि ऊपर नंबर देखिए तो आपका 10 है, यानी कि पहला एफ में 1 लिखना है और दूसरा एफ में 0। और नीचे देखिए तो 102 है, यानी इस 10 में एगो 2 एक्स्ट्रा करना है। तो ये 2 जो है आपको स्टार्टिंग में भी करना है और अंतिम में भी करना है। बहुत इजी है, आपका ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बात आप याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं सब्जेक्टिव के लिए, जहां है ना, यहाँ इस फॉर्मूला के लिए यहां अगर हम देखें तो सबसे पहले हम खोजेंगे प्यारे बच्चों F1। उसके बाद हम लोग खोजेंगे क्या चीज, तो F1 खोजने के बाद में हम लोग खोजेंगे एफ F1 हो गया। अब खोजेंगे हम लोग F0, ठीक है। उसके बाद हम लोग खोज लेंगे F2। इतना हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमको L भी पता चल जाएगा और H भी पता चल जाएगा, तब जाकर के हम लोग क्या कर पाएंगे, ये पूरे सवाल को बना पाएंगे। और एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बहुलक हम लोग बना रहे हैं, तो जब ये आप F1 खोजोगे तो आपको वहीं पर है ना बहुलक वर्ग भी मिल जाएगा। बहुलक वर्ग भी मिल जाएगा, और ये चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सारे के सारे चीज तो जानना जरूरी है ही, बट आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानोगे ये पता ही नहीं चलेगा। तो अब F1 कैसे करेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। पूरा में देखो तो बारंबारता में सबसे बड़का कौन है? इस पूरे बारंबारता में सबसे बड़का कौन है? आप कहोगे सर 30, 36, 52, 61, 38, 33, ये 61 है। तो जो सबसे बड़ा होगा वही होगा आपका क्या चीज, तो F1 का मान। इजी, जो सबसे बड़ा होगा वही होगा F1 का मान। और इससे जो पहले होगा, देखो ये हो गया हमारा F1। F1 से जो पहले होगा वो होगा F0। 1 से पहले 0 आता है, तो F0 का मान हो गया आपका कितना, तो 52। और F1 के बाद में आता है F2, तो ये हो गया आपका F2 का मान। मतलब यह कि F2 हो गया आपका कितना, तो 38। क्या इतना आप समझ में आ गया? अब कहोगे सर बहुलक वर्ग क्या है, और ये L और ये H कैसे पता चलेगा? तो H तो आप ऊपर में देख के आसानी से बता सकते हो कि कितना कितना ही बढ़ रहा है, बट आप बहुलक वर्ग पहले खोजो। जो F1 का मान है वह किस वर्ग अंतराल के अंदर है, तो आप कहोगे सर ये F1 का मान है 60 से 80 वाला में। तो 60 से 80 आपका हो जाएगा क्या चीज, बहुलक वर्ग। अब यहां से जो सबसे ये निचली सीमा होगी, निम्न सीमा, इसको हम लोग L कहते हैं। तो L का मान हमारा आ गया 60, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना बढ़ा हुआ है, तो आप कहोगे सर 20 को बढ़ा हुआ है, तो 20 हो गया आपका H का मान। कितना इजी है, बहुत इजी से हमने आपको समझाया। अब आप मान रखो इस फॉर्मूला में और बना करके सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम यहां से इसको सोल्व करते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से बना करके आना, गलत मत करना। एल का मान देखिए कितना है, तो 60 है, फिर प्लस F1 का मान देखिए कितना है, तो F1 का मान है 61, माइनस F0 का मान देखिए कितना है, तो 52 है, और बट्टा में 2 गुना। ये काम आपको करना है आसानी से। F1 का मान कितना है 61। जब भी आप क्वेश्चन बनाओ दिमाग को शांत रखो,
आंसर लाना है, ठीक है। बुला करके पूरा काम कर दोगे और आंसर नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए F0 का मान हमने 52 लिख दिया। अब है F2, तो F2 का मान है 38, तो F2 के जगह पे हमने 38 लिख दिया। अब इसको करेंगे बंद और गुना में क्या है H का मान देखो कितना है, तो आपको होगी सर 20 है, तो हम यहाँ पर 20 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लेना है इधर साइड में। अगर हम देखें तो 61 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, आपको होगी सर 61 में से यदि हम 52 को माइनस करेंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा और ये जाएगा कट, यानी कि ऊपर हमारा 9 बच गया, ठीक है। बढ़िया, नीचे कितना बचेगा, आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो 61 में पहले 2 से गुना करो तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2 एकम के 2 और 6 दूना के 12, ठीक है। बढ़िया, माइनस में आपको क्या करना है, ये दोनों माइनस में है ना, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, 52 और 38, और ये हमेशा जुटबे करता है, आप याद रखना, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 5 3 8 8 1 9, माइनस में 90 प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप माइनस में 90 लिख देना। 122 में से 90 घटा दीजिए, 122 में से 90 जाएगा तो बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2 और बच गया यहाँ पर कितना 12, 12 में से 9 गया तो 3, यानी कि नीचे आपका 32 बच गया। पूरा सोल्व करने के बाद में आपका 9/32 आ रहा है, तो आप लिखो यहाँ पे 60 प्लस 9/32। ये सारा सॉल्यूशन आपको इधर है ना। गणित एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, आपको गणित में रफ करना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा। तो आप कहाँ करोगे, वहां तो आपको पन्ना एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। तो आप क्या करना कि क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसके लास्ट में जाकर के देखना, पन्ना रहेगा थोड़ा सा बच्चा हुआ स्पेस, उसमें करना, ज्यादा कचरा नहीं करना है। आराम से जो आपका लगे कि नहीं इसको गुना करना चाहिए वही करना है। आप 2 गुने 3 वो भी आप गुना कर रहे हो, 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है, तो आप जान ही सकते हो। तो जो जरूरत है ना वो ही करना गुना, और बाकी जो है पन्ना आपका बहुत रहेगा, क्वेश्चन के साइड साइड में रहेगा। जैसे ये पेपर है तो इधर पन्ना रहेगा, ऊपर रहेगा ऑब्जेक्टिव में है ना, इधर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव वही में सोल्व कर लेना। और सब्जेक्टिव में अगर ज्यादा रफ करना होगा तो गणित के पीछे, ठीक है, कॉपी मिलेगा उसको पलट दीजिएगा, आप पीछे जो है उसको एक पन्ना उल्टा के इधर वाला पन्ना में लिख दीजिएगा रफ कार्य हेतु, और उसमें पूरा रफ कर लीजिएगा और आते टाइम उस रफ को ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है। तो वहां करना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो हमने इतना साइड में कर लिया, डायरेक्ट 9/32 लिख दिया और गुने में 20 कर देना है। अब आप यदि देखो यहाँ पे तो ये कटने वाला है प्यारे बच्चों, तो हम इसे काट भी सकते हैं। तो कितना बार में कटेगा, तो देखिए काट के, तो ये 10 बार में कटेगा, ठीक है। और ये कितना बार में कटेगा, तो ये 16 बार में कटेगा 2 से। अब उसके बाद में नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं जो कि आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 60 प्लस है ना 9 ढाई के कितना होता है प्यारे बच्चों, आपको कि सर 9 ढाई के 90 होता है, तो ऊपर से ऊपर गुना कर देना और नीचे 16 है तो 16 लिख देना। अब आप लोग यहाँ पे बट्टा पर के जोड़ करोगे जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। अब क्या करना है, यहीं पे 90 में 16 से भाग दे देना और दीजिए, भाग दीजिए, इसमें 16 पंचे कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा सर, 16 पंचे 80। अब इसको क्या करना है, जोड़ घटाना है, तो बचेगा कितना, तो 10 बचेगा। अब रखिए आप पॉइंट और रखिए 0, 16 पंचे 80, 16 छक 96, तो 16 छक 96 कितना लिखना है यहाँ पे 96, तो आप यहाँ पर लिखो 96 बट यहाँ पे 4 बचेगा, फिर एक 0 रखेंगे। अब 16 के 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 16 दूना 32, 8 बचेगा, फिर एक 0 आएगा और 16 पंचे 80, तो 16 पंचे 80 देखो पूरा का पूरा कट गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है बराबर 60 प्लस 5 दशमलव कितना आया है 625, यानी 625। अब इसको जोड़ दीजिए 60 5 65.625, ये हो जाएगा आपका आंसर। हमने आराम आराम से इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए प्यारे बच्चों। 2x करके आप लोग देख लीजिए, एक बार और रिवीजन कर लीजिए कि हमने कैसे इसको बनाया है। और हाँ, ये जितना काम आप लोग करोगे इस सब में आप लोग है ना एक चीज छोड़ोगे, जो कि हम इसलिए जानबूझ करके छोड़े हैं ताकि हम आपको अंतिम में समझा सके। क्या नहीं छोड़ना है, तो आपको ना यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं छोड़ना है, और ये बराबर का चिन्ह लाइन से होना चाहिए। हमने इधर लिखा है, इस चीज को आपको इधर नहीं लिखना है, कॉपी में ही पूरा है ना लाइन से बनाते आना है। और अंत में जैसे यहाँ पे आया ये, अंत में आकर के आपको क्या करना है, तो आंसर लिखना है
क्योंकि गणित में आंसर ही डायरेक्ट चेक होगा प्यारे बच्चों। तो आंसर आप लोग अंत में जरूर लिखिएगा, थोड़ा सा मोटा करके लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को चेक करने वाले को जो है ना लौ के प्यारे बच्चों। तो बताइए अच्छे समझ में आ गया। आइए हम आपको है ना माध्य सिखा दिए, बहुलक सिखा दिए, अब हम आपको माध्यिका सिखलाते हैं।